इस तरीके से कपड़े के 2 पीसेस लिए मैंने रेक्टेंगल पीस 1 और 2। ये मैंने लिया है 16 इंच इंटू 16 इंच। सबसे पहले हमें इसे राउंड शेप देनी है, तो राउंड शेप देने के लिए हम इसे फोल्ड कर लेंगे 1 फोल्ड। तो ये 2 पीसेस हैं। कोई भी कपड़ा हो आपके पास, पुराना चादर, बेडशीट, पुराना गद्दे का कवर, कुछ भी पड़ा हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 1 फोल्ड, उसके बाद मैंने इसे फोल्ड किया दोबारा से 2 फोल्ड, इस तरीके से रख लिया। पहले हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे, तो राउंड शेप में कट करने के लिए ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें कॉर्नर से बराबर लेना है। 16 था तो 8 इंच आ रहा है। इस तरीके से हमें यहाँ से इस कॉर्नर पे रखना है इंची टेप को, और घुमाते हुए इसमें राउंड का निशान लगाना है। इसी कॉर्नर पे रखते हुए इस तरीके से घुमाते हुए इस पे हमें राउंड का निशान लगाना है। तो ये हमारा राउंड कट हो गया। एक हमारा ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। ये ऊपर के लिए हो गया, ये बॉटम के लिए। अब हम बीच के सेंटर के लिए कट करते हैं। सेंटर के लिए कट करने के लिए पहले हम रफली इसको राउंड में नाप लेंगे कि हमारा कितना आया है। तो किसी भी एक तरफ से ये मैंने निशान लगा लिया। यहाँ से पूरा राउंड में यहाँ तक मैं इसको नाप लेती हूँ कि मेरा ये अप्रॉक्सीमेट कितना है। 52 इंच, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 54 इंच का हमें पीस कट करना है इसमें से, इसके साइड के लिए। तो हमने कपड़ा कम कर लिया, कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगाया। आप भी जोड़ लगा सकते हैं पूरा, अगर आपको 54 लंबा नहीं मिलता। तो ये पूरा लंबाई में मैंने लिया है 54 इंच, और ऐसे मैंने लिया है 13 इंच। अगर आप ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहते हैं, ये मैंने 13 इंच की हाइट ली है। अगर हाइट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 15, 20 अपने अकॉर्डिंगली हाइट इसकी छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये मैंने 13 इंच लिया है, और ऐसे अभी आपके सामने नापा था 54 इंच। तो चलिए अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल मैं साइड पे रखती हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं, और ये जो हमने बनाया है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक तरफ से, यहाँ से शुरू करते हुए हम इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई करना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरीके से सर्कल लिया, और ये जो हमने काटा था साइड में ऐसे 13 इंच वाला ये पीस लिया, इसे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए फिर हम सिलाई इस पे लगाना शुरू करेंगे। 3-4 इंच छोड़ते हुए यहाँ से मैं इस पे सिलाई लगाना शुरू करूँगी। और यहाँ से भी मैंने पूरी सिलाई नहीं लगाई। पहले हम इसे नाप लेते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो कट कर लीजिए, ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं आधे में ही मशीन को बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हाफ में ही मैंने मशीन को बाहर निकाल लिया, पूरा नहीं सिला है। अब हम पहले से नाप लेते हैं हमें कितना चाहिए। इस टाइम अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा हो तो ये मेरा देखिए बिल्कुल फिट है। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है 1 इंच के करीब, इस तरीके से मार्जिन आ रहा है। तो इस पे मैं पूरा लंबाई में इतने ही मार्जिन पे सिलाई लगा दूंगी। अगर आपका इस टाइम ज़्यादा आता है तो आप कट कर सकते हैं नाप के इस तरीके से। अब ये मेरा आ रहा है, अब मैं पहले इस पे लंबाई पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो हमारा इस तरीके से राउंड के साथ ये ऊपर बेस वाला फैब्रिक देखिए इस तरीके से एक राउंड अटैच हो गया। तो एक राउंड बॉटम में अटैच हो गया, एक राउंड हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ अटैच करना है इसी तरीके से। तो उसी तरीके से करना है। ये मैंने राउंड रखा इस तरीके से रखते हुए, और ये जो हमारा साइड वाला था 13 इंच वाला, जिसपे हमारा यहाँ देखिए ऊपर राउंड जुड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ है। एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, पूरा राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से थोड़ा सा छोड़ देंगे जहाँ से हम इसे फिल करेंगे, सीधा करके हम इसे फिल करेंगे। तो यहाँ से कहीं से भी किसी भी तरफ से सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं हम इसमें।
और मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया, यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे फिल करेंगे। तो यहाँ से पहले इसे पूरा सीधा कर दीजिए। ये देखिए, तो ये हमारा अटैच हो गया था। एक राउंड इस तरफ, एक राउंड यहाँ ऊपर की तरफ और ये साइड में। अब यहाँ जहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, यहाँ से हमें इसे फिल करना है। फिल करने के लिए कोई पुराना पिल्लो है आपके पास, उसकी कॉटन है, वो फिल कर सकते हैं। वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े जो बिल्कुल यूजेबल नहीं होते, इस तरीके से फटे हुए कपड़े, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कपड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ आप इसमें फिल कर सकते हैं। पुरानी कतरनें पड़ी हैं, वेस्ट छोटी छोटी कतरनें पड़ी हैं आपके पास कपड़ों की, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसे हम फिल करते हैं। अच्छे से बिल्कुल टाइट दिया है, बहुत अच्छे से टाइटली फिल करना है। कहीं भी कोई थोड़ा सा भी, इतना सा भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जितना अच्छे से इसे टाइट फिल करेंगे ये उतना अच्छा बनता है। तो आपको इतना अच्छा टाइट फिल करना है कि कहीं से भी थोड़ा सा भी, बिल्कुल कहीं से भी आपको स्पेस लगता है तो उसे हम अच्छे से फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए, जिस इस तरीके से थोड़ा सा भी कहीं भी आपको हल्का सा स्पेस लगता है इस तरीके से, तो उसे आपको फिल कर देना है, ताकि इसमें स्पेस ही ना हो कहीं से कि इसकी शेप खराब हो। सारा फिल करने के बाद अब यहाँ से हम इसे सुई और धागे से बंद कर देंगे। फिर हम इसके लिए कवर बनाएंगे। ये देखिए, अब ये ओपन एंड है, इसे हम फिल करने के बाद इसे सुई और धागे से अच्छे से सिल के बंद कर लेंगे। हाथ से कच्चा कर दिया। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा अंदर वाला पार्ट बन गया है इस तरीके से बैठने के लिए। ये टॉप का हो गया। साइड से देखिए, इस तरीके से साइड्स, ये हमारा एक तरफ बॉटम का हो गया। अब हम इसके लिए कवर बनाते हैं। चलिए हम इसके ऊपर वाला कवर बनाते हैं। अब उसके लिए आपके पास कोई भी पुराना शर्ट पीस पड़ा हो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पुरानी बेडशीट हो आप उसका कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक मेज़रमेंट लेना है। यहाँ हमें बॉटम की तरफ से पूरा घुमाते हुए दूसरी तरफ तक, मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ तक हमें पूरा इसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ से बॉटम तक रखते हुए यहाँ से इसे गोल घुमाना है आपको इस तरीके से, और यहाँ तक बॉटम तक आपको इसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा आ रहा है 41 इंच। तो 41 इंच बाय 41 इंच का हमें एक स्क्वायर पीस लेना है। कवर बनाने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा ले लिया। 40 इंच बाय 40 इंच का, अगर कम है तो आप इस तरीके से जोड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जोड़ दिखता नहीं है प्रिंट में। जब हम कवर पहनाएंगे तो जोड़ इतना विजिबल नहीं होगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने सबसे पहले राउंड शेप देनी थी, इसे भी हम राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप देने के लिए सेम वैसे ही करना है। इसे 4 फोल्ड कर लेना है, इस रेक्टेंगल पीस को 1 फोल्ड, और उसके बाद हम इसे एक और बार फोल्ड करें। अब हम इसे राउंड में शेप दे देंगे। एक तरफ से नापते हुए हमारा जितना आ रहा है, ये इंची टेप को घुमाते हुए जैसे हमने शेप दी थी, हम इसे शेप दे देंगे। तो ये मेरा आ रहा है 20.5 इंच। इस पे इसी तरीके से घुमाते हुए 20.5 इंच पे मैं इसे राउंड में शेप दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये एक राउंड आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ से इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए छोटा छोटा हल्का सा फोल्ड किया, फिर एक और बार फोल्ड किया। फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा लीजिए नीचे की तरफ। से सिलाई लगाना शुरू करना है, पूरे राउंड घेर में हमें इस पे सिलाई लगानी है। से इस पे सिंपल सिलाई मशीन से सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा बन गया। अब हमें चाहिए लेस का एक पीस, इस तरीके से टसल वाली किसी भी तरह की आपके पास लेस हो, लेस का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए हमें।
अब हमें क्या करना है, और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से वेलक्रो लगाने के लिए। अगर वेलक्रो नहीं है तो सिंपल टिच बटन, सिंपल बटन कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वेलक्रो ही चाहिए। अब हमें करना क्या है, पहले हम इसे इसके ऊपर बिछा के अपनी लेस का नाप ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो ये मैंने अच्छे से चारों तरफ से बराबर इसे इसके ऊपर बिछा लिया। अब हमें चाहिए लेस। लेस हमें इसके यहाँ पे नीचे, यहाँ से पूरा इसका लेस का नाप लेना है इस तरीके से। देखिए पूरा राउंड में घुमाते हुए हमें इसके लेस का नाप लेना है। जितनी भी नीचे आप लेस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा लेस मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया। अब हमें वेलक्रो का पीस लगाना है इस लेस के ऊपर। तो यहाँ से फोल्ड करके एक पीस हम यहाँ पे लगा लेंगे, और वेलक्रो का दूसरा पीस, एक पीस यहाँ पे और एक पीस हम यहाँ पे हमारे इसके ऊपर आएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे लगा लेंगे। तो कर लिया, एक पीस इस तरफ एक इस तरफ, इस तरीके से क्लोज होगी और ये हमारी बेल्ट बन गई। तो ये हमने इसके ऊपर डाल लिया, देखिए इस तरीके से। अब हम इसके बस अब हम इसे राउंड इसकी साइड में पूरा इस तरीके से लगा। कपड़ों से इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो जब भी हमें इसे वॉश करना है, बस हम इसे यहाँ से खोलेंगे। देखिए ये हमने ओपन किया, हमारी बेल्ट निकल गई और ये इसका इस तरीके से कवर निकल गया। तो इसे वॉश कर लीजिए, और तो जब भी वॉश करना हो तो आप इसे इस तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। मैंने कवर निकाल दिया, इसे वॉश कर लीजिए और दोबारा से इस पर डालना बिल्कुल वैसे ही इजी तरीके से डालना है। चारों तरफ से बराबर करते हुए हमें इसे इस तरीके से बिछा देना है, चारों कॉर्नर से बराबर रखते हुए। उसके बाद जस्ट हम सिंपल जैसे हमने पहले बेल्ट लगाई थी, हम इस पे बेल्ट लगा देंगे इस तरीके से बराबर करते हुए। ये देखिए, तो बिल्कुल रेडी हो गया है।